आज हम लोग बात करने वाले हैं हेड शेफ के बारे में। रियल टाइम हमारे सामने सिचुएशन आती है कि हमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और कोई हमें अपने रेस्टोरेंट में एज अ हेड शेफ रखना चाहता है। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी कॉमी 1 हूँ, कॉमी 2 हूँ, ठीक है। मेरे कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है। मैं DCDP हूँ। तो क्या मुझे हेड शेफ बन जाना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए वहीं आउटलेट पे, उसी होटल में, ठीक है, और मुझे एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहिए। दूसरा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस प्रकार से हेड शेफ और जो एग्जीक्यूटिव शेफ अलग अलग हैं। और तीसरा, क्या हमारा डिसीजन होना चाहिए, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो भी आपकी इच्छा हो आपको ही करना है, ठीक है। मैं आपको पकड़ तो सकता नहीं हूँ वहाँ पे जाके, मैं तो सिर्फ मोबाइल के इस तरफ हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, अब हेड शेफ क्या है। हेड शेफ मैं बोल सकता हूँ एक एक्सपीरियंस शेफ, एक्सपीरियंस जिसके पास अनुभव है। अनुभव कितने भी साल का हो सकता है, चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, कितना भी हो सकता है। और उसको एक्सपर्टीज़ है किसी एक स्पेशल कुजीन में, जैसे चाइनीज़ हो गया, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉन्टी हो गया, या फिर उसके पास एक्सपर्टीज़ है उसकी 2-3 कुजीन में, जैसे कि इंडियन चाइनीज़ हो गया, इंडियन कॉन्टी हो गया, तंदूर इंडियन हो गया, ठीक है जी, जैपनीज़ और थाई हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, या फिर बेकरी पेस्ट्री हो गया। और वो एक छोटी टीम को मैनेज कर सकता है। छोटी टीम का मतलब है 4-5 लोगों की टीम, जिसके के अंदर हमारे जो स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट वाले भी आ जाते हैं, जो कि हमारी क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो इस प्रोफाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे हेड शेफ। और जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, कभी ना कभी आपको भी लगता है कि भाई 2-3 साल के बाद कि भाई मैं इस आउटलेट को हैंडल कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे ये किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव शेफ से डिफरेंट है। एग्जीक्यूटिव शेफ आप बोल सकते हैं एक 5 स्टार होटल में होता है, ठीक है, जिसके के अंदर बहुत एक बड़ी टीम काम कर रही होती है। हो सकता है कि 20 लोगों की टीम है, 25 लोगों की टीम है, 30 लोगों की टीम है। उसके अंदर बहुत सारे सू शेफ्स होते हैं, सू शेफ के नीचे CDP होते हैं, DCDP होते हैं, कॉमी 3, कॉमी 2, 1 होते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर मैं कुजीन की बात करूँ, उसके पास कौन सी एक्सपर्टीज़ होती है, उसके पास एटलीस्ट 3-4 तो एक्सपर्टीज़ होती ही होती है। क्वांटी तो उसको आना ही चाहिए, इंडियन भी उसको आना चाहिए, ठीक है। बेकरी पेस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इवन अगर उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है जी, बट बेसिक नॉलेज उसको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी इनके बीच में डिफरेंस हो जाता है। अब अगर मैं चाहता हूँ एक हेड शेफ बनना, तो 3-4 साल में भी बन सकता हूँ, इवन 2-3 साल में भी बन सकता हूँ। मेरे कई सारे स्टूडेंट बन चुके हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, ठीक है, एक 5 स्टार होटल में, तो इतनी लंबी चौड़ी मुझे हिराकी पार करनी पड़ेगी। 3 भी बनना पड़ेगा, 2 भी बनना पड़ेगा, DCD भी बनना पड़ेगा, CD भी बनना पड़ेगा, शू शेफ भी बनना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव शू शेफ भी बनना पड़ेगा। उसके बाद जाके कहीं मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन पाऊंगा। तो इतनी लंबी हिराकी आपको पार करनी पड़ती है। और अब अगर आप देखेंगे सैलरी का, तो जो एग्जीक्यूटिव शेफ है 5 स्टार होटल में, ऑब्वियसली उसकी तनख्वाह अच्छी ही होती है, बट इतनी भी कोई अच्छी नहीं होती कि आप बोलो कई लाखों और करोड़ों उसको मिल रहे हैं। अगर बेसिक अगर पे स्केल देखें और बड़े बड़े ग्रुप्स को मैं छोड़ दूं, तो बाकी के जितने भी हैं उनकी तनख्वाह 70 हज़ार ही रह गई है, या लगभग आप बोल लीजिए 1 लाख से भी कम ही है, ठीक है। और उन्होंने इस पोजीशन को हासिल करने के लिए किसी ने 15 साल लगा दिए हैं, किसी ने 20 साल लगा दिए, और कोई लगा ही पड़ा है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं हेड शेफ की, जो कि एक आउटलेट्स में काम कर रहे हैं और उनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो लगभग 50,000, 60,000, 30,000 से आप 23 या 35 से स्टार्ट कर सकते हैं। 50, 60, 70, 80,000 वो लोग पे करते हैं कि आउटलेट कितना बड़ा है और उस आउटलेट में उनकी सेल कितनी अच्छी हो रही है। तो अगर आपको मौका मिलता है, जैसे कि जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपको मौका मिलता है तो आपको हेड शेफ के लिए जाना चाहिए और अपनी एक्सपर्टीज़ को दिखाना चाहिए। अब वो समय चला गया कि आप इंतजार करो कि मैं किसी 5 स्टार होटल का शेफ बनूं और उसके बाद मैं शेफ बन जाऊं, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊं। अगर आपको मौका मिलता है किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी चेन रेस्टोरेंट में, कोई अच्छा ऑनर है, उसके साथ काम करने का मौका मिलता है और हेड शेफ बनने का मौका मिलता है, और 3-4 साल के अंदर जो आपकी तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपये हो जा रही है, जो कि अगर आप दुबई में जाएंगे कॉमी 3 में, ठीक है, और वो आपको इंडिया में ही मिलने लगी है, यहाँ पे आपके पास फिर एक तरीके से मैनेजमेंट के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, सीखने का आपको मौका मिल रहा है, तो आपको उस हेड शेफ की पोजीशन को ले लेना चाहिए, जो कि मेरी राय है। ना कि सिर्फ इंतजार करते रहना चाहिए कि मैं एक 5 स्टार होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊँ। एक समय होता था जब बहुत ही कम 5 स्टार होटल होते थे, तो हम लोग बोलते थे कि भाई हाँ, एक 5 स्टार होटल का शेफ बनने है एक बहुत ही इज्जत वाली बात है, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब इतने सारे होटल्स आ गए हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, अगर आप बन भी जाते हो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने वो चीज़ कितनी जल्दी हासिल करी है और उस चीज़ पे आप कितने अच्छे से टिके पड़े हैं और
वहाँ पे आप अटके पड़े हैं या उस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं कि जी हाँ भाई ये मेरा ही है। अगर आप देखेंगे जितने भी ये मिचेलिन स्टार आपको जिन भी लोगों को मिलता है वो किसी होटल बैकग्राउंड से नहीं है, या होटल बैकग्राउंड से भी थे तो विदेशों में जाके वो रेस्टोरेंट्स में ही काम कर रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में रेस्टोरेंट्स हैं वहीं काम कर रहे हैं, तब भी वो लोग मिचेलिन स्टार ले जा रहे हैं। और जो हमारे होटल्स में इंडिया में 5 स्टार होटल में भी काम कर रहा है उनको कोई नहीं जानता है। आई थिंक मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और जितने भी आपके 5 स्टार होटल में शेफ़ काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं कोई इस किसी को यहाँ पे प्रोवोक करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी प्रेजेंस ज़्यादा हो चुकी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने उतना काम सोशल मीडिया पे कर लिया है। तो मेरी राय यही है कि दूर के जो ढोल होते हैं सुहावने लगते हैं पर होते नहीं हैं, ठीक है। जो आपको पहले मिले वो आप ले लीजिएगा। अगर आपको कोई हेड शेफ बनने का मौका दे रहा है तो ज़रूर बनिएगा, ठीक है जी। तो यही मेरा आंसर है। आपको जो भी आपके सामने आ रहा है आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, अगर कोई मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मैनेजमेंट को देनी होती है। बट मैं अगर हेड शेफ की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे ये चीज़ें नहीं भी आती है तब भी चल जाता है और मैं इस पोजीशन पे पहुंच के ये सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, चाहे इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर होगा, क्योंकि उस समय जो ऑनर्स होते हैं उनको भी मालूम होता है। इवन मेरे कितने ही सारे अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे जो कि 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे थे, जो कि CDP थे, शू शेफ थे, क्योंकि 5 स्टार होटल के अंदर भी एक कहीं ना कहीं आपके ठहर जाओगे। सारे के सारे लोग वहाँ पे 5 स्टार होटल में भी एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन पाते हैं, तो उन लोगों ने भी 5 स्टार होटल छोड़ के छोटे छोटे ग्रुप्स के जो हमारे आउटलेट्स थे, क्लाउड किचन थे, उनको ज्वाइन करा और वहाँ पे हेड शेफ के तौर पर एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं और एक रिस्पेक्टेड जॉब कर रहे हैं। तो मैंने आपको अपनी एडवाइस दे दी। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।